बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता अमित साध इन दिनों अपनी रिलीज के लिए तैयार वेब सीरीज जीत की जिद को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर की जिंदगी से प्रेरित वेब सीरीज जीत की जिद में अमित ने मेजर दीपेंद्र का किरदार निभाया है। यह सच्ची कहानी कारगिल युद्ध के इस वीर सपूत की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके विश्वास व जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव पर आधारित है। जीत की जिद के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान नवभारतटाइम्स.com से हुई खास बातचीत में अमित ने बताया कि देश का हर जवान शौर्य और कीर्ति की मिसाल है। वे हैं तो हम हैं, उनकी रखवाली से ही इस देश का हर नागरिक चैन की नींद सो पाता है। हमारी वेब सीरीज देश के इन्हीं असली हीरोज की कहानी है। हमने इसे कई रियल लोकेशन पर शूट किया है। मेजर के किरदार को जीवंत बनाने के लिए मैंने फिजिकली और मेंटली जमकर मेहनत की है। इस सीरीज की कहानी एकता में शक्ति की बात बताती है और लोगों को उम्मीद देती है। देखिए अमित साध के साथ ये पूरी बातचीत। तो संजय भाई, पहले तो ये बोलूंगा कि जो हमारी टीम है जिन्होंने रिसर्च बहुत अच्छी की थी इस मसले के बारे में, इनकी कहानी के बारे में, तो मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी के बारे में, और हमारे जो राइटर हैं इस कहानी के आकाश और जॉय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर हैं विशाल, एंड बहुत गंभीरता से, बहुत मतलब सहज से इन्होंने निर्देश किया है, और बहुत अच्छी टीम है हमारी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम जिनके साथ मिलकर हमने बनाया है इसे। एंड जहाँ तक मेजर दीप सिंह सेंगर की बात है, जब इंडियन यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो एक अलग सा जज्बा वैसे ही आ जाता है। एंड क्योंकि कहानी में इतना रिसर्च था, एंड रियल लाइफ हीरो की कहानी है, सो मुझे तो सिर्फ वहाँ रोज जाना था और डिलीवर करना। जाहिर सी बात है कि फिजिकली बहुत चैलेंज था, मेंटली चैलेंजिंग था, क्योंकि हम जिस तरह शूट कर रहे थे, जिन जगहों पे शूट कर रहे थे, हमने कोक्सर में शूट किया, अपना स्पीति और लाउड के बीच में एक जगह है, कभी ठंडा होता था, कभी गर्म होता था, बट ये सब चीजें इनका कोई मायने नहीं है। आप इंडियन फौज की, हमारे देश की फौज के बारे में बता रहे हैं, उनकी कहानियां बता रहे हैं, और हमने इसमें स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग भी दिखाई है कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनको कैसे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कहानी का उद्देश्य मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है, इसका मैसेज, इसकी कहानी। तो मैं तो एक बस अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये रोल मिला, मुझे ये मौका मिला। तो जब मैं कर भी रहा था तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे इतना बड़ा मकसद मिला है, इतना बड़ा मौका मिला है अनुभव करने का खुद, एंड तो मैंने भी जान लगाई है इसमें, फिजिकली, मेंटली, एंड जैसे कि आपने कहा, ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मजा तब आता है जब आप खुद देखते हैं चीजों। मैं इतना कह सकता हूँ कि हम सबको बहुत गर्व है, हमने बहुत मेहनत की, और ये रियल लाइफ कहानी की, एक रियल लाइफ हीरो की कहानी है। मेजर दीप सिंह सेंगर, उनकी जो वाइफ है जया सेंगर, उनकी कहानी है, किस मजबूती से उन्होंने उनका साथ दिया, और कैसे कि जैसे हमने जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कैसे साथ रहने में और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने में क्या ताकत है, और ये जो एटीट्यूड है, नेवर गिव अप, कि हमने हार नहीं माननी है लाइफ में, कोई भी कष्ट आए, कोई भी कठिनाई आए, एंड तो यही वही कहानी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कितनी कहानियां हैं, कितने सोल्जर्स की, कितने मिशंस की, मुझे लगता है उनको दिखाना चाहिए, खास तौर पर इस वक्त इंडिया में ही नहीं, सिर्फ पूरे विश्व में लोगों को एक आशा की जरूरत है, लोगों को एक होप की जरूरत है। सो मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि 22 जनवरी को ZEE5 पे ये इसका प्रीमियर हो रहा है। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि लोग इसको देखेंगे, उनमें कुछ होगा अंदर, उनमें अपने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझ मिलेगी, अच्छा लगेगा, और एक होप मिलेगी। अभी इस वक्त यही आशा करता हूँ। मुझे 3 चीजें इस सीरीज के ट्रेलर को देखकर मिलती हैं। एक तो जब मैं कुछ सीन देखता हूँ तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता हूँ, गूज़बम्प्स आते हैं। एक सीन जब मैं हॉस्पिटल के और आपकी व्हील चेयर के देखता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। आपकी परिवार के साथ फाइटिंग, जहां भी आप व्हील चेयर में हैं, चाहे किसी ऑफिस में हैं, अस्पताल में या घर में, वहां पर आपका एक स्ट्रगल दिख रहा है। और एक तीसरी बात, और हाँ, और खूबसूरत लोकेशन,
चाहे वो जवान सीमा पे वो कर रहे हैं, तो आंखों को सुकून देते हैं। तो 3 बातें थी, इनको आप इलैबोरेट करेंगे। और मुझे ये बताइए कि जब व्हील चेयर के और बैसाखी के सीन थे, तो वो डिट्टो आपके अंदर वो दर्द, वो पेन और वो दिखता है, मतलब ये कलाकारी, यही इसीलिए आप एक्टर हैं। लेकिन कैसे आपने पकड़ा कि व्हील चेयर को कब पकड़ना है, कब उठना है? आपके पैर जो कांप रहे हैं, वो बैसाखी में आप जा रहे हैं, उन बारीकियों को के लिए आपको पता है कि आपने क्या किया है, डायरेक्टर को पता है डायरेक्टर ने क्या बोला है, लेकिन आप जानते हैं एक एक्टर के तौर पे आपने मेजर सेंगर को क्या दिया है? मैंने मेजर दीप सेंगर को अपना तन मन धन सब कुछ दिया है, अपनी हर एक सांस दी है। बट ये मेरे बारे में नहीं है संजय भाई, बट मैं इतना कहूंगा कि मैंने सब कुछ दिया है और अब बस बेसब्री से इंतजार है कि जितना मैंने किया है क्या वो काफी था। तो मैं एक्चुअली, आप मुझसे पूछेंगे, प्रमोशंस भी चल रहे हैं, मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, आपके थ्रू अपने विचार, अपने शो के बारे में बात करने के लिए, और इसमें अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझता हूँ। बट मैं आजकल दिन भर यही सोचता हूँ कि जितना किया क्या वो काफी था। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार मैंने चोट लगी, मुझे वहां से कूदा, ऐसा हुआ, ये सब चीजों को कोई मायने नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ दिया है और अकेले नहीं किया है, पूरा टीम वर्क है, हमने सबने साथ में मिलकर किया। एंड ऑफ कोर्स मैं मेजर दीप सिंह सेंगर का किरदार कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पे फोकस है क्योंकि कहानी उनकी। बट अब जब आप देखेंगे सीरीज में और भी लोग हैं जिनका इस कहानी से बहुत कहानी से जुड़े हैं और बहुत महत्व है उनका भी। सो मैं एक्चुअली आजकल काफी सोच रहा हूँ इस बात को कि जितना किया है हम सब ने, या मैंने भी जो अपना पर्सनली एज एन एक्टर किया, क्या वो काफी था, क्या मैंने कम किया, क्या, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। बट व्हील चेयर और वो सब जो पार्ट है सीरीज का, बहुत पेनफुल पार्ट है। मैं एक्चुअली उस दिन देख रहा था 5th और 6th एपिसोड, और आप मानेंगे नहीं, पहली बार मैं अपनी लाइफ में मैं काफी डिटैच हो जाता हूँ। मैं कायपोचे के प्रीमियर में सो रहा था, तो जो बॉस थे उन्होंने मुझे आके उठाया इंटरवल में कि उठो, सो क्यों, मैंने नींद आ रही, मैं थक गया। बट मैं 5th एपिसोड 6th एपिसोड देख रहा था, मैं खुद ही रोने लग गया, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख रहा था, मैं दीप की कहानी के साथ अटैच हो गया था। और सब कुछ किया यार, सब कुछ डाल दिया है। एंड आई जस्ट होप लोगों को अच्छा लगे, लोगों को रियल लगे, बनावटी ना लगे, सच्चा लगे, और लगे कि हाँ भाई इन लोगों ने मिलकर मेहनत की है, और जो हमारा मैसेज है और जो हमारा उद्देश्य है ऐसी अमेजिंग कहानी को एज अ स्टोरी, एज अ सीरीज बताने का, लोगों को समझ में आए, लोग उससे जुड़े, वो ज्यादा महत्व रखता है मेरे लिए। जहाँ तक कि जैसे मैंने आपको कहा जब हम स्टार्ट की बात कर रहे थे कि ये मैंने अपने लिए नहीं की कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, और ये तो बस मैंने कहानी इसलिए की है कि मैं ये कहानी, मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए, और मैं इसमें पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ, मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा आपसे सुनने की, आपसे भी सुनूंगा, लोगों से भी सुनूंगा। सो